हेलो गाइस, ड्रीम क्लासेस ट्यूशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वोकैबुलरी की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे साउंड से रिलेटेड वर्ड्स और फोबिया से रिलेटेड वर्ड। ठीक है, और इसको हम पढ़ेंगे रूट वर्ड के हेल्प से। अगर इससे पहले आपने हमारी वीडियो को नहीं देखा है तो इससे पहले हमारी जाके प्रोनाउन की नाउन की वीडियो देख ले और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। ये द साउंड ऑफ क्रोज का, द साउंड ऑफ क्रोज को क्या बोला जाता है? जो कौवों की आवाज होती है उसको क्या बोला जाता है? का। जैसे कौवे कैसे करते हैं? कां का। ठीक है। द साउंड ऑफ गीज, गीज होता है हंस। ठीक है। जो हंसों का कलरव होता है उसको क्या बोला जाता है? कैकल। ठीक है। जो हंसों का कलरव होता है उसको कैकल बोला जाता है। और जो ये नाउन का कंसेप्ट है कि ऑफ के बाद आने वाला जो भी नाउन है वो क्या होता है? प्लूरल होता है। तो ऑफ के बाद जो भी आएगा, क्राउज, क्रोज, गीज, हैंस, डॉल्फिन्स, फ्रॉग्स, मंकीज, कैमल्स, ये सब क्या हो गए? प्लूरल हो गए। गीज क्या होता है? प्लूरल होता है। और गीज का सिंगुलर क्या होता है? गूज। ठीक है। गूज का प्लूरल क्या होता है? गीज। ठीक है। द साउंड ऑफ हैंस, मुर्गियों की जो आवाज है उसको क्या बोला जाता है? क्लक। ठीक है। मुर्गियों की जो आवाज है उसको क्या बोला जाता है? क्लक। द साउंड ऑफ डॉल्फिन्स, जो डॉल्फिन्स की आवाज होती है उसको क्या बोला जाता है? क्लिक। ठीक है। द साउंड ऑफ फ्रॉग्स, जो मेंढक की आवाज होती है, मेंढकों की आवाज होती है, उसको क्या बोला जाता है? क्रॉक। ठीक है। और द साउंड ऑफ मंकीज, बंदरों की आवाज को बोला जाता है गीबर। ठीक है। द साउंड ऑफ केमल्स, ऊंट की आवाज को बोला जाता है ग्रंट। ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। साउंड ऑफ क्रोज को क्या बोलते हैं? का। साउंड ऑफ गीज, हंसों की आवाज को क्या बोलते हैं? कैकल। द साउंड ऑफ हैंस, मुर्गियों की आवाज को क्या बोलते हैं? क्लक। द साउंड ऑफ डॉल्फिन्स, डॉल्फिन्स की जो आवाज होती है उसको क्या बोला जाता है? क्लिक। द साउंड ऑफ फ्रॉग्स को क्या बोला जाता है? क्रॉक। ठीक है। द साउंड ऑफ मंकीज, मंकीज की आवाज को क्या बोला जाता है? गीबर। एंड द साउंड ऑफ केमल्स, केमल्स ऊंट की आवाज को क्या बोला जाता है? ग्रंट। ठीक है। और साउंड के लिए इंग्लिश में एक वर्ड होता है फोनी। ठीक है। जिसका मतलब होता है आवाज। ठीक है। जहां भी आपको फोनी लिखा मिले, जैसे कैकोफोनी है, कैलिफोनी है, इसका मतलब क्या होता है कि आवाज की बात हो रही है। कैको का मतलब होता है अगली, ये भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है गंदा या किसी की बद्दी या बुरी ही आवाज है। जैसे कैकोफोनी तो इसको बोलेंगे बुरी आवाज। ठीक है। तो ये फोनी क्या है? एक रूट वर्ड है जो साउंड के लिए यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द साउंड ऑफ ऑवल्स, उल्लुओं की आवाज को क्या बोला जाता है? हूट। ठीक है। द साउंड ऑफ पेंगुइन्स, पेंगुइन्स की आवाज को क्या बोला जाता है? सॉरी, ये मिसटाइप हो गया। पेंगुइन्स ना क्या पाए आएगा? होंक। होंक। द साउंड ऑफ पेंगुइन्स को क्या बोला जाता है? होंक। मैं यहां पे भी लिख देता हूं, होंक। ठीक है। द साउंड ऑफ कैटल, कैटल होता है मवेशी है, जैसे गाय, भैंस। ठीक है। भूल हो गए, इनकी आवाज क्या आती है? मुंह। क्या बोलते हैं? मुंह। ये करते हैं ना हम। द साउंड ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों की आवाज को क्या बोला जाता है? ने। ने का मतलब होता है हिनहिनाना। ठीक है। घोड़ों की हिनहिनाहट को क्या बोला जाता है? ने। द साउंड ऑफ डक्स, बत्तखों की जो आवाज होती है उसको बोला जाता है क्वैक। करती है ना क्वैक क्वैक क्वैक। द साउंड ऑफ पैरट्स, तोतों की आवाज होती है उसको बोला जाता है स्क्रीच। ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। द साउंड ऑफ ऑवल्स को बोला जाता है हूट। द साउंड ऑफ पेंगुइन्स को बोला जाता है होंक। ठीक है। होंक। पेंगुइन्स नहीं होता। द साउंड ऑफ कैटल को बोला जाता है मुंह। द साउंड ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों की आवाज को बोला जाता है ने। डक्स की आवाज को बोला जाता है क्वैक। और तोतों की आवाज को बोला जाता है स्क्रीच। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ड्रैट्स,
द साउंड ऑफ रैट्स को बोला जाता है स्क्वीक, चूहों की आवाज को स्क्वीक। द साउंड ऑफ बर्ड्स, ये पक्षियों का कलरव होता है, पक्षियों की चहचहाट होती है, उसको बोला जाता है ट्विटर। ठीक है। द साउंड ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों की जो आवाज होती है वो चिंगाड़ होती है, उसको बोला जाता है ट्रम्पेट। ठीक है। द साउंड ऑफ मॉस्किटो, मच्छरों की जो आवाज होती है उसको बोला जाता है वाइन। ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। रैट्स की जो आवाज होती है उसको बोला जाता है स्क्वीक्स, चूहों की। बर्ड्स का जो कलरव होता है उसको बोला जाता है ट्विटर। एलिफेंट्स की जो चिंगाड़ होती है उसको बोला जाता है ट्रम्पेट। द साउंड ऑफ मस्कीटो, मच्छरों की जो आवाज होती है, भिन भिनाहट होती है, उसको बोला जाता है वाइन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे शब्द फोबिया पे। फोबिया रूट वर्ड एक जिसका मतलब होता है डर। ठीक है। इसका मतलब डिसलाइक भी होता है, नापसंद। तो कुछ चीज नापसंद है, हमें उसको क्या बोल जाते हैं? डिसलाइक। ठीक है। एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया होता है फियर ऑफ हाइट। किसी भी ऊंचाई का डर क्या होता है? एक्रोफोबिया होता है। ठीक है, स्थिर ऊंचाई का। एरोफोबिया, फियर ऑफ एयर। ठीक है, हवा का डर। जैसे हम झूलों पे बैठते हैं और हमें डर लगता है तो क्या होता है? हमें क्या होता है? डर लगता है तो उसको बोलते हैं एरोफोबिया, फियर ऑफ एयर। ऑटोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहने का डर, कि कहीं हमें कोई छोड़ के ना चले जाए, या मतलब जब हमें आइसोलेट किया जाता है, कोविड में क्या हो रहा है कि सबको आइसोलेट कर रहे हैं, तो अकेले रहने का डर भी क्या होता है? ऑटोफोबिया। ठीक है। फियर ऑफ पेन, जो दर्द का डर है। कहते हैं ना, इंजेक्शन, डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा तो दर्द होगा, उससे पहले ही डरते हैं हम, तो उसको बोलते हैं एल्गोफोबिया, कि दर्द का डर, कि हमें क्या होगा? दर्द होगा और उससे हम डर रहे हैं पहले ही। फियर ऑफ ओपन प्लेसेस, खुले स्थानों का डर। क्या होता है कि कई बंदों को खुले स्थानों का डर होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एगोराफोबिया, एगोराफोबिया। फियर ऑफ डेप्थ, गहराई का डर, गहराई का डर होता है बाथोफोबिया। ठीक है। फियर ऑफ अगलीनेस एंड थिंग दैट आर अगली, अगली चीजों का डर या फिर अगलीनेस का डर क्या होता है? कैकोफोबिया। मैंने आपको बताया था कि कैको क्या है? एक रूट वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? अगली। जिस भी वर्ड के अंदर आपको कैको मिल जाए तो समझ लेना कि किसी अगली चीज की बात हो रही है, किसी भद्दी चीज की बात हो रही है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई का डर क्या होता है? एक्रोफोबिया। फियर ऑफ एयर, एयर का डर क्या होता है? हवा का डर, एरोफोबिया। फियर ऑफ बीइंग अलोन, अकेले रहने का डर क्या होता है? ऑटोफोबिया। ऑटो यानी ऑटोमेटिक मशीन होती है, जैसे स्वतः, जो स्वतः चलती है, यानी खुद। ठीक है, तो खुद का अकेले रहने का डर क्या होता है? ऑटोफोबिया। फियर ऑफ पेन, दर्द का डर क्या होता है? एल्गोफोबिया। फियर ऑफ ओपन प्लेसेस, खुले स्थानों का डर क्या होता है? एगोराफोबिया। फियर ऑफ डेप्थ, गहराई का डर क्या होता है? बाथोफोबिया। फियर ऑफ अगलीनेस एंड थिंग दैट आर अगली, अगली चीजों का डर क्या होता है? कैकोफोबिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिब्लियोफोबिया, किताबों का डर। फियर ऑफ बुक्स, कईयों को क्या होता है कि किताबों से डर लगता है, कितनी मोटी मोटी किताब है, कैसे पढ़ूंगा कैसे नहीं, तो उस प्रकार का जो भी डर है वो क्या होता है? बिब्लियोफोबिया। ठीक है। फियर ऑफ बीइंग इन द सेंटर, सेंट्रोफोबिया। अब कई क्या होते हैं, एग्जाम सेंटर पे जाते हैं और क्या होते हैं, उनको बीच में जगह मिलती है और डरते हैं कि क्या होगा क्या नहीं, कैसे होगा पेपर चीटिंग के मामले में। तो सेंट्रोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ बीइंग इन सेंटर, हमेशा मतलब बीच में रहने का जो डर है क्या होता है? वो सेंट्रोफोबिया होता है। फियर ऑफ ब्यूटी, अब किसी ना किसी को सुंदरता का भी डर होता है, कि उसको बोलते हैं सेलोफोबिया। ठीक है भाई, कहते हैं कि हर खूबसूरत चीज क्या होती है? धोखा देती है ऐसे। ठीक है, तो क्या होता है? फियर ऑफ ब्यूटी क्या होता है? सेलोफोबिया। ठीक है। फियर ऑफ टाइम, अब कईयों को टाइम का भी डर होता है कि भाई टाइम निकला जा रहा है, ऐसे ऐसे मुझे पहुंचना है, वहां पहुंचना है, वहां पहुंचना है, ऐसे करता रहता है, तो उसके लिए फियर ऑफ टाइम का मतलब होता है क्रोनोफोबिया। इसका क्या होता है? क्रोनोफोबिया इसका मीन होता है। और फियर ऑफ डॉग्स, कुत्तों का डर, जब कईयों को कुत्तों से डर लगता है तो उसके लिए साइनोफोबिया। और कुत्तों के लिए एक रूट वर्ड है कैनिन। ठीक है, फियर ऑफ डॉग्स। ठीक है, कुत्तों के लिए एक रूट वर्ड है कैनिन। ठीक है। फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेस, ठीक है, तंग स्थानों का डर। कन्फाइंड प्लेस का मतलब होता है तंग स्थान या तंग स्थान।
फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेस क्या होता है? क्लोस्ट्रोफोबिया, ठीक है। और किसी को तंग स्थानों का डर होता है तो उसके लिए होता है वर्ड क्लोस्ट्रोफोबिया। फियर ऑफ ओल्ड एज, गैराफोबिया, ठीक है। अब कईयों को बुढ़ापे का डर होता है, क्या होगा क्या नहीं, ठीक है, और ऐसे ही डरते रहते हैं उसके लिए, तो उसके लिए गैराफोबिया, ठीक है। फियर ऑफ वुमेन, अब कईयों को औरतों से भी डर लगता है तो इसके लिए गाइनाफोबिया, ठीक है। तो एक बार फिर देख लेते हैं इसको। फियर ऑफ बुक्स क्या होता है? बिब्लियोफोबिया। फियर ऑफ बीइंग इन द सेंटर क्या होता है? सेंट्रोफोबिया। फियर ऑफ ब्यूटी, सेलोफोबिया, सुंदरता का डर। टाइम का डर, क्रोनोफोबिया। फियर ऑफ डॉग्स, कुत्तों का डर, साइनोफोबिया। कुत्तों के लिए क्या होता है? रूट वर्ड होता है कैनिन। फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेस, तंग स्थानों का डर। कन्फाइंड प्लेस क्या होता है? तंग स्थान होता है। कन्फाइंड प्लेस का डर क्या होता है? क्लोस्ट्रोफोबिया। फियर ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे का डर क्या होता है? गैराफोबिया, ठीक है। फियर ऑफ वुमेन, वीमेन का डर क्या होता है? गाइनाफोबिया। अब कई हस्बैंड क्या होते हैं अपनी वाइफ से भी डरते हैं तो उसके लिए हो सकता है गाइनाफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट है फियर ऑफ राइटिंग, लिखने का डर क्या होता है? ग्राफोफोबिया। अब कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनको लिखने से आलस आता है और वो डरते भी हैं, कई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, सर डांटे, तो उसके लिए क्या है? ग्राफोफोबिया, ठीक है। फियर ऑफ राइटिंग। फियर ऑफ ट्रैवल, यात्रा का डर, होडोफोबिया। अब कहीं क्या होता है, यात्रा करने से डरते हैं भाई, ऐसे ऐसे कुछ क्या हो जाए, भाई चोरी वगैरह हो जाए, रात को डरते भी है सफर करने से, होता है कुछ। तो फियर ऑफ ट्रैवल क्या होता है? होडोफोबिया, ठीक है। फियर ऑफ डिसीज, बीमारियों का डर क्या होता है? हिमेटोफोबिया, ठीक है। बीमारियों का डर क्या होता है? हिमेटोफोबिया। फियर ऑफ नाइट्स, रात का डर, भाई रात को नहीं जाना चाहिए, वैसे वैसे चुड़ैल आ जाएगी, भूत आ जाएगा, तो कहीं क्या होता है रात को बाहर निकलने से भी डरते हैं, उसके लिए क्या होता है? निक्टोफोबिया, ठीक है। निक्टो नाइट, फियर ऑफ नाइट्स क्या होता है? निक्टोफोबिया। फियर ऑफ मेडिसिन, अब दवाइयों को भी डर होता है, कड़वी होगी है, मैं नहीं लेता ऐसे ऐसे, तो उसके लिए फार्मेसोफोबिया। अब फार्मेसी, ये मेडिकल की जो भी टर्म है उसके लिए यूज होता है फार्मेसोफोबिया, ठीक है। फियर ऑफ मेडिसिन क्या होता है? फार्मेसोफोबिया। फियर ऑफ डेथ, अब मृत्यु का भी डर होता है किसी ना किसी को, तो उसके लिए थानेटोफोबिया, ठीक है। फियर ऑफ डेथ होता है थानेटोफोबिया, ठीक है। फियर ऑफ नंबर 13, अब किसी ना किसी को नंबर 13 का भी डर होता है, और कहीं इसको अपशकुन भी मानते हैं कि भाई नंबर 13 क्या होता है? अपशकुन होता है, और जहां तक सुनने में है कि होटल में कमरा नंबर 13 भी नहीं होता, तो उसके लिए ट्रिस्क एडिका फोबिया, 13 नंबर का डर होता है ट्रिस्क एडिका फोबिया। फियर ऑफ वाटर होता है हाइड्रोफोबिया, ठीक है, साइंस में यूज करते हैं हाइड्रो वाटर के लिए, तो हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। फियर ऑफ राइटिंग क्या होता है? ग्राफोफोबिया, लिखने का डर। यात्रा का डर, फियर ऑफ ट्रैवल, होडोफोबिया। फियर ऑफ डिसीजेस, बीमारियों का डर क्या था? हिमेटोफोबिया। फियर ऑफ नाइट्स, रात का डर, या डार्कनेस, अंधेरे का डर, आप इसको बोल सकते हैं डार्कनेस का भी डर, अंधेरे का डर, तो क्या होता है? निक्टोफोबिया। फियर ऑफ मेडिसिन, दवाइयों का डर क्या होता है? फार्मेसोफोबिया। फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का डर क्या होता है? थानेटोफोबिया। फियर ऑफ नंबर 13, नंबर 13 का डर क्या होता है? ट्रिस्क एडिका फोबिया, ठीक है। फियर ऑफ वाटर, पानी का डर क्या होता है? हाइड्रोफोबिया, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ वर्ड्स साउंड से रिलेटेड और फोबिया से रिलेटेड। आई होप आपको पसंद आए। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।